हेलो एवरीवन, दिस इज axiftaj एंड वेलकम बैक टू द GetX सुपर डुपर मास्टर डॉट कोर्स। यार ये है फर्स्ट एग्जांपल और इस एग्जांपल में हम फाइनली इस एग्जांपल में हम GetX को यूज़ करेंगे एज अ स्टेट मैनेजमेंट। सो फॉर अभी तक मैंने आपको सिर्फ GetX एज अ यूटिलिटीज की जो जितना भी अभी तक मैंने आपको GetX समझाया हुआ एज अ यूटिलिटी क्लासेस अभी तक मैंने आपको सिखाया है। अब प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा GetX के थ्रू आप स्टेट मैनेजमेंट के साथ किस तरह से काम कर सकते हैं, उसको कितना एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रोड मैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन होगा, यहाँ पर आप रोड मैप देख सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आप को स्टेट मैनेजमेंट क्यों सीखनी चाहिए, मैंने एग्जांपल के थ्रू सिखाया था और मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह सेट स्टेट आपको कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ जब आप आगे आगे जाते हैं। और फिर मैंने आपको एग्जाम्पल्स दो करवाई थी। अब सेम एग्जाम्पल है यहाँ पर देखें। ओके, सो यहाँ पर मैंने ना ऑलरेडी प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है एज यू गाइस कैन सी, और मैंने अपने प्रोजेक्ट को रन करके यहाँ पर होम स्क्रीन पर आ चुका हूँ और मेन डॉट डार्ट में। अब मैं आपको ओवरव्यू देता चलूँ अगेन कि यहाँ पर देखें ये एक काउंटर क्लास है। ओके, ये एक काउंटर क्लास है और यहाँ पर अगर मैं उसको दोबारा से रीस्टार्ट कर दूँ, सो प्रॉब्लम ये है कि जब भी मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पर टैप करता हूं तो मेरा ये फुल विजेट रीबिल्ड हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये फुल विजेट क्या हो रहा है, रीबिल्ड हो रहा है यहाँ से। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने सिर्फ इस काउंटर वाले टेक्स्ट को यहाँ पर जब भी मैं सेट स्टेट यूज़ करूँगा मेरी जो फुल यूआई है वो रिफ्रेश हो जाती है, वो रीबिल्ड हो जाती है। ठीक है, अब मैंने इस प्रॉब्लम को अवॉइड करना है, उसके लिए हमारे पास आ जाती है स्टेट मैनेजमेंट। और क्योंकि हम GetX सीख रहे हैं तो मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कि आपने GetX के साथ अभी किस तरह से करना है। ये हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, नॉर्मल मेथड। अब GetX के साथ किस तरह से करेंगे, और जब हम GetX के साथ इसको करेंगे तो यू गाइज विल रियलाइज कि यहाँ पर ये फुल विजेट रीबिल्ड नहीं होगा, सिर्फ आपके पास ये टेक्स्ट विजेट रीबिल्ड होगा। दैट्स इट। ठीक है, यही खूबसूरती है स्टेट मैनेजमेंट की और इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ किया करें। यार अब हम जाते हैं GetX की तरफ। ठीक है, अब इसको हम GetX के साथ किस तरह से करेंगे। तो यार सबसे पहले आपने ना यहाँ लाइब्रेरी फोल्डर में आके यहाँ पर आपने एक क्लास क्रिएट कर लेनी है। लेट्स सपोज आप इसको कह दें काउंटर कंट्रोलर। ओके, आप इसको कंट्रोलर का नेम दे दें एंड देन आप क्लास का नेम क्लास ओके, और यहाँ पर आप इसको नेम दे दें काउंटर कंट्रोलर। ओके, काउंटर CONTRO। और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल समझ आ गई ना तो बिलीव मी आपको पूरी GetX समझ आई गई। और अगर आपको इस एग्जांपल के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हुए तो फिर आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर आप इसको अटेंशन पे करें। ठीक है, अब यहाँ पर ये एक्सटेंड करेगा GetX कंट्रोलर को। ठीक है, GetX कंट्रोलर, ये देखें नॉट बिल्डर्स कंट्रोलर्स किधर है भाई। सो हम ऐसा करते हैं, इसकी क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर सिर्फ कंट्रोलर नॉट। ठीक है, जब आपने इंपोर्ट कर लिया और जैसे ही यहाँ पर आप आएंगे तो आपके पास एरर भी आ रहा है। ठीक है, सो GetX कंट्रोलर कम ऑन आजा भाई, क्यों खफा हो गया हमसे। ओके यार, सिंपल। ओके, स्मॉल में लिखना है GetX कंट्रोलर्स। ओके, सी स्मॉल में इस तरह। ठीक है, ये आपके पास आ गए। ठीक है, GetX कंट्रोलर एंड देन आपने क्या करना है। अब देखें यार, होम स्क्रीन में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने अपने वेरिएबल को क्या किया था, इनिशियलाइज किया था काउंटर। ठीक है, जिसकी डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर। अब सेम हम इस क्लास में जाएंगे और यहाँ पर लेट सपोज हम कहते हैं, यहाँ पर देखें इंटीजर जो है ना वो GetX क्लास से आएगा। ठीक है, इंटीजर या कोई भी डेटा टाइप जो होगी वो GetX से आएगी। ठीक है, तो GetX की अपनी डेटा टाइप्स हैं और उसके आप एंड में स्टार्ट में आप RX लगाते हैं। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल RX बूल, ये देखें आपके पास RX बूल आ गया। ठीक है, सिमिलरली आपके पास इंटीजर आ गया, सिमिलरली आपके पास डबल आ गया और जितनी भी डेटा टाइप हैं उनके अगेंस्ट आप RX लगाते हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस। ओके, अब यहाँ पर अगर आप RX नहीं लगाना चाहते तो अब आप देखें यहाँ पर फाइनल ओके काउंटर इज इक्वल टू 1 एंड देन आप OBX इसके साथ डॉट OBX। ठीक है, अब OBX क्या करता है, ये आपके लिए रिएक्टिव बनाता है। ठीक है, ये OBS जो होता है ये बेसिकली ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, ये मॉनिटर करते हैं कि इस काउंटर में कोई चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा। रिमेंबर दिस गाइस, मैं अगेन आपको समझा देता हूँ। देखें 1 के साथ जैसे ही मैंने लिखा OBX, तो OBX कहाँ से आ रहा है आपके पास, RX इंटीजर की फॉर्म में। ठीक है, सो इसलिए बेटर है कि आप हमेशा यहाँ फाइनल को यूज़ करने की बजाय आप इसकी डेटा टाइप यूज़ करें जो कि GetX क्लास से आएगी। ठीक है, अब मुझे पता है ये इंटीजर है तो यहाँ पर देखें 1 आ गया और यहाँ पर आप OBX नहीं यूज़ करते
तो अब देखें आपके पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें Rx इंटीजर, और जैसे ही आपने यहाँ पर नहीं यूज़ किया Obx, तो यहाँ पर इसको पता नहीं चल रहा कि ये ऑब्जर्वेबल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ पर Rx इंटीजर से इसको पता चल जाता है कि ये ऑब्जर्वेबल है, ठीक है। मीन्स इसकी वैल्यू चेंज होगी और ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। जैसे ही ये सारा जो Obx होता है आपके लिए सारी चेंजेस को मैनेज करता है, ठीक है। अब आप वापस जाएं यहाँ पर अपने, ये आपने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया गेटएक्स क्लास का सिंपल सा, ठीक है। ये आपके पास गेटएक्स काउंटर कंट्रोलर आ गया जो कि एक्सटेंड करता है गेटएक्स कंट्रोलर को। अब ये हमने क्रिएट कर लिया बट ये हमारे सिस्टम में शामिल नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। अब अगर हम इसको चाहते हैं कि ये हमारी व्यू में ऐड हो जाए, ठीक है। व्यू क्या था, हमारी होम स्क्रीन जहाँ पर हम यूआई बनाते हैं। तो यार बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपने यहाँ पर आ जाना है सिंपली, ओके। यहाँ पर आपने आ जाना है, ओके। और यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, फाइनल, ओके। सो हमारे पास क्या था, काउंटर कंट्रोलर, ओके। इसको हम कह देते हैं कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, ओके। जैसे ही आप पुट करेंगे ना यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर गेट की क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे गेट, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर आप पुट करेंगे डॉट पुट, ओके, तो ये आपसे देखें डिपेंडेंसी, अब इसको कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। हम डिपेंडेंसीज को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अपने कंट्रोलर्स को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास आ जाएगा काउंटर कंट्रोलर, ये आपने ऐड कर दिया। और जब आप अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो यू विल सी के यहाँ पर आप देखें काउंटर कंट्रोलर आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। जब तक आप यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, ठीक है, और आप इसको अगेन रन कर दें, तो यू विल सी कि यहाँ पर आपका कंट्रोलर क्रिएट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप पुट कर देते हैं, ओके, अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें, तो जब आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो उससे पहले ही आपका ये काउंटर कंट्रोलर क्रिएट भी हो जाता है और इनिशियलाइज भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको ग्लोबली पता चल जाता है कि यार यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो गई है, ठीक है। यहाँ पर एक काउंटर जो क्लास है ये ऐड हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ पर ये जो मेरा लोकल काउंटर था ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद ये जो कंट्रोलर है ना, ये मुझे एक्सेस देगा अपने काउंटर की, कंट्रोलर डॉट काउंटर, और ये आपके पास देखें आ गया। अब मैं जाता हूँ अपने कंट्रोलर क्लास में और यहाँ से मैं सेट स्टेट को भी रिमूव कर देता हूँ। रिमेंबर गाइस, इसको समझिएगा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर मैं अब एक फंक्शन लिखता हूँ, लेट्स सपोज इंक्रीमेंट काउंटर, ओके, दैट्स इट। इसके मैं अंदर आ गया, INCRE इंक्रीमेंट काउंटर, ओके। और यहाँ पर काउंटर डॉट, अब देखें ये OBX है, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी, अब इंटीजर में इनिशियली वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी आपने वैल्यू को प्लस प्लस करना है, आप काउंटर को प्लस प्लस करेंगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर सिंपल प्रोवाइडर में हम नोटिफाई लिस्टनर यूज करते थे, यहाँ पर आपने काउंटर डॉट वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ ऑब्जर्वेबल OBX यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर अब ये काउंटर इंक्रीमेंट होने के बाद आप इसको यहाँ पर प्रिंट कर दें, ओके। प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, प्रिंट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको सेव कर लेना है, ओके। और अब अपने होम स्क्रीन में जाएं, ओके, और जब मैं फ्लोटिंग एक्शन बटन पे क्लिक करूंगा तो होना ही चाहिए कि ये इंक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं होगा। तो अब अपनी फ्लोटिंग एक्शन बटन में आ जाना है और यहाँ पर आपने क्या करना है, कंट्रोलर डॉट काउंटर, सॉरी इंक्रीमेंट काउंटर का जो फंक्शन है ना, वो आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ पर इसको कॉल कर लेना और सेव कर लेना है। और अब आपने यहाँ पर नीचे आ जाना है, ठीक है। अब आप देखिएगा, जब इसके बाद क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास वैल्यू जो है यहाँ पर देखें, ये मीन्स ये फंक्शन कॉल हो रहा है, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेबल है तो यहाँ पर ये इंक्रीमेंट हो गया। बट अब इस चेंज को लिसन भी तो करना है ना, ठीक है, क्योंकि ये OBX हमने लगा रखा है ना, ठीक है, OBS। तो इसको लिसन करने के लिए फिर हमारे पास GetX में एक और फंक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं OBX, ठीक है, ऑब्जर्वेबल। तो आप इसको कॉपी कर ले, ओके, OBX ऑब्जर्वेबल, ठीक है। एंड यहाँ पर आप इसको वैसे ना, इसको डायरेक्ट यहाँ पर OBX, ये देखें ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसको इस तरह आप फंक्शन भी बना सकते हैं, ओके, रिटर्न कर दें यहाँ से और यहाँ पर सेमीकोलन यूज़ कर लें, सेमीकोलन, और ये आपकी बात बन जाएगी। अब आप देखें, अब जैसे ही आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। और देखें आपका विजिट रीबिल्ड नहीं हो रहा, द ओनली थिंग दैट इज रीबिल्डिंग इज दिस टेक्स्ट विजिट। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और जब अब मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ पर देखें नीचे रीबिल्ड आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ से कैसे एफिशिएंसी बढ़ाई, हमने ये फ्लोटिंग एक्शन बटन हमारा रीबिल्ड नहीं हो रहा, हमारा ये सेंटर विजिट रीबिल्ड नहीं हो रहा, हमारा ये टेक्स्ट विजिट ऐप पर ये कुछ भी रीबिल्ड नहीं हो रहा, स्कैफोल्ड नहीं रीबिल्ड हो रहा, सिर्फ हमारा ये टेक्स्ट विजिट रीबिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो किस तरह से GetX के साथ कितना सिंपली हम इनको
इजीली यूज कर सकते हैं। ठीक है यार, अगेन ना मैं इसको समराइज कर देता हूँ, तो बेसिकली हमने किया क्या है, हमने सिंपल क्या किया है, हमने ना एक काउंटर कंट्रोलर डॉट डार्ट की क्लास बनाई है। ठीक है, और उसको हमने क्रिएट करने के बाद यहाँ पर एक्सटेंड किया है गेटएक्स कंट्रोलर के साथ। जब आप इस क्लास को एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज होंगी वो आप गेटएक्स के क्लास से यूज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज आप यहाँ पर इंटीजर x इज इक्वल टू 20 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं, बट ये आप अब इसके साथ आप obx लगाएं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि द वैल्यू ऑफ टाइप rx int कैन नॉट बी असाइंड टू वैल्यू ऑफ टाइप इंटीजर। तो यहां पर ये जो obs है ना, ये गेटएक्स क्लास से है और ये आपका फ्लटर से है। ठीक है, तो यहां पर आप इन दोनों की सेम डेटा टाइप होगी। तो मैंने आपको कहा था कि अगर आप किसी उसको ऑब्जर्वेबल बनाना चाहते हैं, ठीक है, ताकि आपकी चेंज ऑब्जर्व हो आपकी व्यू में यहाँ पर। ठीक है, ये जो OBS होता है ये इतना रिएक्टिव होता है ना, तो ये इसको ऑटोमेटिकली लिसन कर लेता है। ठीक है, सो आप देखें यहाँ पर इसके साथ जब आप OBS यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेबल OBX, ठीक है, ये इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिसन कर लेता है। ओके, और यहाँ पर आपके पास इंक्रीमेंट हो जाता है और सिर्फ आपका यही विजिट रीबिल्ड होता है। दैट्स द ब्यूटी। ठीक है, और अगर आप इसको रिटर्न नहीं करवाना चाहते इस फंक्शन को, तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको एरो फंक्शन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये भी ठीक है। ओके, सो हम इसको कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आपने इसकी डेटा टाइप बता दी। डेटा टाइप के बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपने यहाँ पर गेटएक्स क्लास यूज करना है। ठीक है, देन हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट फंक्शन एक लिखा और उसमें हमने क्या किया, ये जो काउंटर है इसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं और नीचे प्रिंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया काउंटर को 1 के साथ और फिर यहाँ पर ये फंक्शन लिख दिया। वेल एंड गुड, ये कंट्रोलर हमने यहाँ पर क्लास लिख दी। अब इसको व्यू में इंजेक्ट करना है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है कि यहाँ पर आपने कंट्रोलर को इनिशियलाइज करना है गेट, और जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपका ये कंट्रोलर आपकी व्यू में ऐड हो जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा। और अब आप जब इंजेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर इस कंट्रोलर की या इस कंट्रोल काउंटर क्लास में जितनी भी वैल्यूज हैं आप इसके अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आती है तो आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, जो कि आपको आनी चाहिए अगर आप फ्लटर सीख रहे हैं तो यहाँ पर ये कंट्रोलर आपको हेल्प करता है कि आप इस क्लास की तमाम डिटेल्स जो है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं आप उनको इनिशियलाइज कर सकें, आप उनकी वैल्यू गेट कर सकें बेसिकली। ठीक है, इनिशियलाइज भी कर सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ से फिर हमने क्या किया, कंट्रोलर से काउंटर की वैल्यू ले ली। ओके, और यहाँ पर हमने कहा कि काउंटर डॉट इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया। जब हम इसके ऊपर टैप करते हैं तो ये इसको इंक्रीमेंट करता है और ये इंक्रीमेंट इस तरह से होता जाता है। ठीक है, जब ये इंक्रीमेंट हो गया तो यहाँ पर अब इस चेंज को लिसन करना था, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर OBX का फंक्शन था। ठीक है, ये OBX फंक्शन डायरेक्टली हमारे पास ये देखें, ये आपको बता भी रहा है कि getx.obs इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन रिएक्टिव, द सिंपल रिएक्टिव गेटएक्स विजेट इन गेटएक्स। ठीक है, जस्ट पास योर rx वैल्यू इन द रूट स्कोप ऑफ द कॉल बैक। ठीक है, एंड आपको वो खुद ही सब कुछ चेंज करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका क्या किया, काउंटर की यहाँ पर हमने गेट कर ली वैल्यू और सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे पास हो रही हैं। ठीक है, सो यार ये थी फर्स्ट एग्जांपल। आई होप आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियोस में फिलहाल इसको आप और प्रैक्टिस करें। आपको अगर समझ नहीं आती और प्रैक्टिस करें, स्टिल आपको समझ नहीं आती तो आप नेक्स्ट एग्जांपल पे जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको नई एग्जांपल सिखाऊंगा, नई चीज़ें सिखाऊंगा। तो आई होप आपको वहाँ पर समझ आ जाएगी। ठीक है, बट यार गेटएक्स इतनी मुश्किल नहीं है, आपके पास आपके सामने सब कुछ तो मैंने आपको करवा दिया है सिंपल से उसमें। ठीक है, तो इसके अलावा हम और भी एग्जांपल करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गेटएक्स काम किस तरह से करती है। यार एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है, मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी वो तो मैं बता चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ गपशप कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।